बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विद्यानाथ। पढ़ा लिखा विद्वान परंतु अभागा। घर में न रोटी न वस्त्र। पत्नी रोज रोती। बच्चे भूख से तड़पते। उसने यज्ञ किए, पूजा की, मंदिरों के चक्कर काटे, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने सोचा, शायद इस जन्म में मुझे गरीबी ही मिली है, और वह जीवन त्यागने का निश्चय करके जंगल की ओर निकल गया। 3 दिन का उपवास, न भोजन न जल। विद्यानाथ बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा एक तेजस्वी वृद्धा उसके पास बैठी हैं। आंखों से दिव्यता झलक रही थी और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था। वो वृद्धा बोली, हे पुत्र, क्या तू जीवन से इतना थक चुका है कि आत्मा को भी त्याग देना चाहता है? विद्यानाथ ने कहा, मां, सब कुछ किया पर कुछ नहीं मिला। अगर आप देवी हैं तो मुझे शक्ति दीजिए, नहीं तो मृत्यु। वृद्धा मुस्काई और तभी पूरा जंगल तेज प्रकाश से भर गया। विद्यानाथ की आंखें चौंधिया गईं। जब आंखें खुली तो वहां वृद्धा नहीं, मां कुष्मांडा स्वयं खड़ी थीं, 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, सिंह की सवारी करती हुई। मां ने कहा, हे पुत्र, तुझे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, परंतु उसके लिए तूने आत्मा से साधना नहीं की। अब मैं तुझे वह दूंगी जो केवल तांत्रिकों और सिद्ध साधकों को दिया जाता है। एक गुप्त मंत्र और एक तांत्रिक उपाय। लेकिन इसकी सिद्धि केवल तभी होगी जब तू इसे पूर्ण निष्ठा से करेगा। मंत्र था एयूएम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। मां ने कहा, इस मंत्र का जप सूर्योदय से पहले करो, रुद्राक्ष की माला से, लगातार 21 दिनों तक, और किसी से इसका जिक्र मत करना। फिर मां ने बताया एक तांत्रिक उपाय जो उनके तांत्रिक स्वरूप से जुड़ा था। नवरात्रि के किसी दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठो, एक नया मिट्टी का कुल्हड़ लो, उसमें डालो 5 लौंग, 1 चम्मच गुड़, थोड़ी सी केसर, 1 चम्मच देसी घी। इसे मां कुष्मांडा की मूर्ति या चित्र के सामने अर्पित करो। फिर इसे पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दो और उसी स्थान पर 108 बार गुप्त मंत्र का जाप करो। यदि यह उपाय विधिपूर्वक किया गया तो जीवन की सारी बाधाएं कट जाएंगी। विद्यानाथ ने उपाय किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसे एक अजनबी से 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तीसरे दिन एक राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। 21वें दिन तक वह निर्धन ब्राह्मण अब दरबार का मुख्य पुजारी बन चुका था। लोग कहते थे उसके पास जो भी जाता उसका भाग्य बदल जाता था। पर वह जानता था ये सब मां कुष्मांडा की कृपा है। मां कुष्मांडा केवल धन की देवी नहीं है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो जिस रूप में चाहे वैसा फल देती है। परंतु यह साधना केवल उन्हीं के लिए फलदायक है जो मन से पवित्र हैं, जो नियम से साधना करें और जो किसी के साथ छल न रखें। अब यह ज्ञान आपका है। इस कथा को सुनना मात्र से यदि आपकी रूह में कुछ हलचल हुई है तो समझ लीजिए मां ने आपको चुना है। तो उठिए, साधना शुरू कीजिए। मां से विनती कीजिए, हे मां कुष्मांडा, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं जीवन के अंधकार से बाहर निकल सकूं। और अंत में एक बात, यदि आपने भी नवरात्रि का उपवास रखा है या मां की कृपा चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गुप्त रहस्य, सिद्धियां और देवी के तांत्रिक उपाय उजागर करेंगे। जय मां कुष्मांडा आपका जीवन धन, सिद्धि और सफलता से भरपूर हो।